हेलो बच्चों। तो आप लोगों में से किसी का कमेंट आया था कि उन्हें विमी सूत्र समझ में नहीं आ रहा है। तो एज अ प्रॉमिस मैंने बोला था, तो मैं वीडियो लेकर आ चुका हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही कम समय में यहाँ पे विमी सूत्र बताने का प्रयास करूँगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे आप लोगों के सामने वेलोसिटी मान लीजिए। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? तो जैसे कि हम लोगों का होता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड जो कि वेग की यूनिट होती है, वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो और क्या हो सकता है? या तो आपका किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है, या तो किलोमीटर प्रति मिनट हो सकता है। ठीक है, तो मतलब कि हम लोग बहुत सारे यूनिट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोगों को एक चीज़ यहाँ पे कॉमन दिख रही है, और वो बात ये कॉमन दिख रही है कि यहाँ पे ऊपर हम लोगों ने लंबाई के मात्रक को लिखा है और नीचे समय को मात्रक को लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप चाहे जिस भी यहाँ पे पद्धति में, सिस्टम में, एमकेएस, सीजीएस कुछ भी करिए, आपको दूरी के मात्रक को टाइम के मात्रक से भाग देना है। ठीक है, तो इसी तरह मैं अब आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि विमा क्या है। तो यहाँ पे देखिए, ये हम लोगों का कुछ इस प्रकार बन गया कि लंबाई का मात्रक बटे समय का मात्रक। तो अब हम लोगों का ये सिस्टम में आ चुका है कि अब आप कोई भी पद्धति में लिखिए। अगर एफपीएस में लिखेंगे तो यहाँ पे फुट प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम लोगों का अब ये कॉमन चीज़ हो गई है कि लंबाई और समय दोनों के मात्रक को डिवाइड में देना है। तो यहाँ पे हम लोगों का एक ये आ गया कि लंबाई का मात्रक की पावर 1। ओके, और यहाँ पे इसके ऊपर ले आइए और समय का मात्रक की पावर बोलो -1। ठीक है, तो अब यहाँ पे विमा क्या हो गई, ये घात इसकी 1 और -1, ये इनकी विमा है। ठीक है, अब देखिए हर जगह अलग अलग सिस्टम यूज़ होता है, कहीं पे एमकेएस, कहीं पे एफपीएस, कहीं पे सीजीएस, बट अब इनको हमने पावर्स के रूप में चेंज किया है। ठीक है, कि अब इसमें क्या होगा, अब हम लोग आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे लंबाई को यहाँ पे विमे में, जब विमा में ऐसे एल लिखेंगे और समय को यहाँ पे टी लिखेंगे, ये -1 ये 1। ठीक है, और इसको ऐसे बंद कर देंगे। तो अब ये कहीं भी देखा जाएगा तो उससे वो जो लोग होंगे उनको ये टेंशन नहीं होगी कि किस मात्र यहाँ पे किस सिस्टम में लिखा गया है। वो ये देखेंगे कि हाँ, लंबाई का यहाँ पे 1 है और यहाँ पे टाइम की यहाँ पे पावर यानी विमा -1 है। तो उससे वो लोग क्या करेंगे, अपने वहाँ के अनुसार मात्रक लगा लेंगे। तो ये एक मतलब हर जगह यूनिवर्सल टाइप का हो गया, मतलब हर जगह ये काम कर सकता है। ठीक है, तो विमा क्या हो गई हम लोगों की पावर्स। ठीक है, जो भौतिक राशियों के मात्रक को बताए। ठीक है, तो अगर आप लोग डेफिनेशन पढ़ोगे तो क्या इसकी बना सकते हो कि किसी भौतिक राशि की विमाएं वो पावर यानी कि वो घात होती है जिन्हें हम उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, उस राशि के, ये जैसे मात्रक हो गया लंबाई का यहाँ पे एल, अब यहाँ पे कोई भी मीटर लगा लेगा तो उसके मात्रक को व्यक्त करने के लिए उसके मूल मात्रक के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे हम लोगों को कहीं पे मात्रक नहीं बताया गया और केवल बता दिया गया L_t-1, L1t-1, इसको पावर कई बच्चे पढ़ते हैं तो पावर मत पढ़िए, L1t-1 और बड़े ब्रैकेट में बंद होता है, इसी को विमी सूत्र बोलते हैं। अब अगर हमें ये मिल गया तो हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, मतलब पता नहीं है कि किस पद्धति में है और किसका मात्रक है, लेकिन हमें ये पता है कि ये लंबाई के लिए L यूज़ होगा और समय के लिए T यूज़ होगा। तो हम इसको अपने अनुसार क्या करेंगे, इसको लंबाई का अपना मीटर कर लेंगे और
टी यानी पर सेकंड हो जाएगा। तो इससे विमी सूत्र क्या होता है, हर जगह ये मतलब कहीं फेल नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे जहाँ कहीं पे अगर FPS सिस्टम चल रहा है वहाँ पे आप MKS डालोगे तो रॉन्ग हो जाएगा ना। तो ये चीज़ एक मतलब यूनिवर्सल चीज़ है, समझ गए होगे आप लोग। तो वीमा क्या होती है, ये पावर्स वीमा होती है, ये 1 ये -1 ये वीमा है। वीमा क्या होती है, ये घातें होती हैं, ठीक है। ये जो ऊपर लगाई गई हैं ये भौतिक राशि के, ये जो 1 -1 है ये उस भौतिक राशि की यानी कि वेग की क्या है यहाँ पे, ये वीमा है जो हमें क्या बता रही है, जो हमें उस राशि के मात्रक को बता रही है, ठीक है। और वो कैसे हमें मिला है, उनके मूल मात्रकों पर लगाने पर। तो चलिए अब आप लोगों को वीमा समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं फिर से बना दूंगा, हालांकि आप लोग समझ जाओगे। तो मैं आप लोगों को वापस से बता देता हूँ वीमा का काम क्या है। ये हम लोगों की एक पावर्स होती हैं जो जिनका काम क्या होता है, हम लोगों को बताती हैं कि वहाँ पे हम लोग मतलब कौन सी यूनिट यूज़ कर सकें, ठीक है, कौन सी यूनिट यूज़ कर सकें। और भाई यूनिट पे लगा के बनाई जाती है तो जाहिर सी बात है यूनिट ही पता कर लोगे, और जब यूनिट पता हो गई तो आप लोगों को सूत्र पता करने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको एक विमी सूत्र मिल गया, तो अभी आप ये सब कंफ्यूज मत होइए, मैं आप लोगों को बताता हूँ आगे ये सब आप लोगों को अच्छे से। तो विमी सूत्र हम लोगों को एक ही मिल गया, तो हम लोगों को पता है कि लंबाई के लिए मीटर होगा और यहाँ पे टाइम की पावर -2 है, तो यहाँ पे क्या होगा सेकंड स्क्वायर। तो ये किसका हो गया, त्वरण का। तो ये सूत्र किसका है, त्वरण का। तो हम लोग जान गए राशि कौन सी है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो वीमा है भौतिक राशियों की वो घात होती हैं, ठीक है, जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए उनके मूल मात्रक पे लगाए चढ़ाते हैं, ठीक है। उनके मूल मात्रक क्या है, ये उनका मूल मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उन पे हम लोगों ने पावर लगा दी है, ठीक है। तो अब ये बात उठी कि भाई LT ये -2 में तो चलो पावर जान गए, लेकिन ये चीज़ कैसे जानेंगे कि ये FPS में है कि CGS में है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके लिए भी एक रूल बनाया गया, तो वो रूल आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए आपका यहाँ पे टेबल बना देता हूँ, द्रव्यमान, ठीक है, लंबाई के बाद आपका समय के बाद आप लोगों का ताप ले लीजिए, और एम्पियर, सॉरी यहाँ पे विद्युत धारा होगी, विद्युत धारा, ओके। तो अब ये जैसे हो गया, तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, इनको देखिए, यहाँ पे मैं सबको बता देता हूँ कि किसको किससे दर्शाते हैं। तो द्रव्यमान को M, कैपिटल M, और इसको बड़े ब्रैकेट में ऐसे बंद कर देते हैं। लंबाई को कैपिटल L, समय को कैपिटल T, टाइम, ठीक है। और ताप को यहाँ पे दर्शाने का एक अलग रूल है, कुछ ऐसा बनाइए और यहाँ पे ऐसा बना दीजिए, ठीक है। समझ में आए कि नहीं, मतलब कुछ ऐसा और फिर ऐसे ले जाके ऐसे, कई बच्चे जल्दबाजी में ऐसे करते हैं, सीक्वेंस सही होता है इस टाइप का, ठीक है। और विद्युत धारा एम्पियर कैपिटल है। तो अब ये टेबल लोगों को दे दी गई और बोला गया कि अब आप लोग आगे जब भी यूज़ करिएगा, M देखिएगा तो आप लोग मास समझिएगा, और L देखिएगा तो लेंथ समझिए, T देखिए तो टाइम समझिए। अब वहाँ पे आपकी मर्जी है, आप लोगों को अपना समझना है कौन सी यूनिट लगाना है, क्योंकि जैसे LT -2 दिख गया तो आप लोग ये समझ जाइए कि ये त्वरण है, ठीक है। मैं फिर बता देता हूँ परिभाषा, कंफ्यूज मत होइएगा। किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं। किसी भौतिक राशि की विमाएं, यहाँ पे जैसे त्वरण भौतिक राशि हैं तो उनकी विमा क्या हो गई, ये 1, -2, ठीक है। भौतिक राशि क्या होती है, वो विमाएं घातें जो होती हैं
विमाएँ होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, ये देखो, उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए उनके मूल मात्रकों के ऊपर लगाई जाती है। अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखिए, इसकी परिभाषा कोई पूछता नहीं है, अगर आप लोगों को टफ लग रही कोई बात नहीं, सिंपल समझ लीजिए कि ये क्या होती है, पावर्स होती हैं जिनके जरिए हम लोग यहाँ पे यूनिट पा लेते हैं, ठीक है। और मेन पेपर्स में क्या आता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये आप लोग टेबल बना लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। और अब उनका जवाब आ गया है जिन्होंने मुझे कमेंट में पूछा था कि सर विमी सूत्र नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए आप भी, और आगे जो प्रॉब्लम हो तो कमेंट ऐसे ही करते रहो, अच्छा लगता है। विमी सूत्र में बताऊंगा, ठीक है। विमी सूत्र होता क्या है, तो जैसे सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। नंबर 1 इसे डाल लीजिए, क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है, बहुत ही आसान है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई भी एक प्रकार की लंबाई है, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है। तो यहाँ पे इसके लिए भी L यूज़ होगा और यहाँ पे इसके लिए भी L यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल क्या बन गया, L2। इसी को बोलते हैं विमी सूत्र। ये आपका विमी सूत्र है, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आयतन। तो यहाँ पे आयतन में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों एक प्रकार की लंबाई है, L3। ये विमी सूत्र है। जैसे वेग का बता दिया, त्वरण का बता दिया। हाँ, ये बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही यूज़फुल है, बल, फोर्स। तो इसका आप लोगों को पता होगा कि फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर m में द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान के लिए मैंने क्या बताया, कैपिटल M लिख लीजिए। फिर त्वरण के लिए मैंने पीछे बताया था LT-2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MLT-2। तो ये बल का क्या है, विमी सूत्र है। अब ये कहीं भी लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये मास के लिए है, तो ये क्या लिखेंगे, किलोग्राम लिखेंगे। लेंथ के लिए L होता है तो फिर मीटर लिखेंगे, फिर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे, ओके। तो ये है हम लोगों का विमी सूत्र। क्या है विमी सूत्र, किसी भी फॉर्मूले का विमी सूत्र, जिसमें उसकी पावर पता लगती है, और इन पावर से क्या पता चलता है कि इनमें कौन सा यूनिट कितने बार यूज़ हुआ है। तो ऐसे ही आप लोगों के पास बुक होगा तो उसमें बहुत सारे यूनिट आप लोगों को मतलब विमी सूत्र देखने के लिए मिल जाएंगे। तो टोटल 24 हैं और भी बहुत सारे हैं। और कुछ रूल्स याद रख लीजिए कि जो कांस्टेंट होते हैं वो यूनिट लेस होते हैं, मतलब कि विमाहीन होते हैं, मात्रकहीन में बोल रहा था, वो भी होता है, विमाहीन होते हैं। तो विमाहीन है, फॉर एग्जांपल से 4 हो गया, पाई हो गया, तो ये सब हम लोगों को क्या होते हैं, कोई विमा नहीं होती। और पॉइंट A पॉइंट B हो गया, हमारे जो एंगल होते हैं, जैसे ये भी क्या होते हैं, विमाहीन होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 30 डिग्री 40 डिग्री, तो ये भी सब क्या होता है, विमाहीन होते हैं। और कुछ अनुपात होते हैं जो कि सेम होते हैं, तो वो भी विमाहीन होते हैं। जैसे कि जब आप आगे चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें एक आएगा विकृति, ठीक है। तो विकृति आएगा तो उसमें लंबाई में वृद्धि अपॉन प्रारंभिक लंबाई वो आएगा, तो वहाँ पे कैपिटल L/L हो जाता है, ठीक है। तो ये भी कट के 0 हो जाएगा, L0 जो कि 1 के इक्वल है, तो फिर ये भी विमाहीन हो गया। तो ऐसे कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं तो विमाहीन हो जाती हैं।
फिर मैं अब आप लोगों को आगे बहुत ही अच्छे से बताऊंगा कि विमी सूत्र के क्या यूज़ हैं, कैसे एक यूनिट की विमा को दूसरे यूनिट पे बदल सकते हैं। ये सब जानने के लिए आगे चैनल पे बने रहिएगा। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को विमी सूत्र बता दिया है, और मैं बुक्स में, एक मिनट, बुक में देखूँ ये कहीं रखी होगी। हाँ, तो ये देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये विमी सूत्र है सब। ये यहाँ पे हम लोगों के सूत्र हैं, यहाँ पे इनके सूत्र हैं मतलब, और ये हम लोगों के भौतिक राशि हैं, और ये उनके विमी सूत्र हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट। तो ये लेक्चर नंबर 1 में ख़त्म करना चाहता हूँ, और अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में हम लोग विमी विश्लेषण का पार्ट 2 पढ़ेंगे, और उस पर इनके यूज़ पढ़ेंगे, क्या यूज़ है, और आपस में इंटरचेंज करना बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। बहुत ही अच्छे यूज़ है। धन्यवाद।